ओम शांति। आज का विषय है सर्वश्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास, मास्टर विधाता बनना। मैं आत्मा मास्टर विधाता वरदाता हूँ। आखिर इसका अभिप्राय क्या है? क्या है ये स्वमान और कैसे हम इसका अभ्यास कर सकते हैं? प्यारे बाप दादा, हम सभी बच्चों से एक समान ही आशा रखते हैं कि उन्होंने जो भी खजाने हम बच्चों को दिए हैं उसमें हम कहाँ तक उनके समान मास्टर विधाता बने हैं। बाबा ने हमें ज्ञान, गुण, शक्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी स्नेह ऐसे अनंत खजाने दिए हैं। तो क्या उन सभी में हम विधाता बने हैं? इसका क्या अभिप्राय है? जब मैं कहती हूँ मैं आत्मा मास्टर विधाता हूँ, विधाता शब्द का अर्थ होता है देने वाला, जो लेता ना हो, जो लेता ना हो, जो देने वाला हो। अब देने वाला क्या माने, इसको भी गहराई से समझना जरूरी है। बाबा कहते हैं जो हर समय, हर संकल्प द्वारा, हर कदम में देने वाला हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, फ्राक दिल माने बड़ी दिल वाला। जैसे सागर होता है, सागर कितना विशाल होता है, कितना बड़ा होता है, कितना गहरा होता है। तो सागर समान देने में बड़ी दिल वाले, बड़ी दिल वाले माने ऐसे नहीं कि कोई दे तो मैं दूंगा या मैं दूंगी, ऐसे नहीं। विधाता अर्थात सिवाय बाप के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। विधाता शब्द का अर्थ होता है देने वाला, हर समय, हर संकल्प द्वारा, हर कदम में देने वाला, फ्राक दिल, सागर समान देने में बड़ी दिल वाला, जो सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना ना रखता हो। जैसे बाबा हमेशा देता है ना, दाता है, तो मास्टर दाता बनना, तो महान दाता बनना, तो सदा देने वाले होने कारण ऐसी आत्माएं सदा कैसी होंगी? सेल्फलेस, निस्वार्थी होंगी। ये लक्षण है। मास्टर विधाता आत्माएं निस्वार्थ होंगी, स्व के स्वार्थ से हमेशा न्यारी होंगी और बाबा के जैसे सभी की प्यारी होंगी। तो जो विधाता आत्मा है उसको सभी से स्वतः ही रिगार्ड मिलेगा। विधाता स्वतः ही सर्व की नजर में दाता अर्थात महान होंगे। तो बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे ये चेकिंग करें कि हम कहाँ तक विधाता बने हैं। माने पालनहार, मास्टर पालनहार। मैं आत्मा मास्टर पालनहार हूँ। बाबा के जैसे हमेशा स्नेह, सहयोग की पालना देने वाले सदा संपन्न आत्मा हूँ। तो ऐसे चेक करना है। बहुत सुंदर और ऊंची स्थिति है, श्रेष्ठ स्वमान है। इसका अभ्यास करने के लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ही हम अगर रिपीट करते हैं मैं मास्टर विधाता आत्मा हूँ, मैं मास्टर विधाता आत्मा हूँ, उससे नहीं होता है। रिपीटिशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है चेंज का। लेकिन चेंज हम किसे कहते हैं? चेंज जब बिहेवियर में चेंज आता है ना, तभी हम कहते हैं कि लर्निंग हुई। जब तक बिहेवियर में चेंज नहीं आता तो ये नहीं कहेंगे कि लर्निंग हुई है ना, केवल दोहराना होता है। तो दोहराने के साथ साथ अनुभव भी करना है, और अनुभव करने के लिए समझना है कि विधाता बनने का अभिप्राय क्या है। जो आत्माएं मास्टर विधाता के स्वरूप में होती हैं उनके लक्षण क्या हैं और कैसे हम
चेकिंग कर सकते हैं कैसे हम बन सकते हैं, या नहीं बन पा रहे हैं तो क्या कारण है। तो क्योंकि अभी बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, समय की समीपता है, बाप समान बनना है, तो बाबा ये चेक करने को कहते हैं कि हम ये चेक करें कि अब तक भी हमें अपने प्रति लेने की भावना है, तो फिर हम विधाता कब बनेंगे। तो ये चेक करना है, क्या मुझे अपने प्रति लेने की भावना है, क्योंकि विधाता में लेने की भावना नहीं होती है। बाबा समझाते हैं, बच्चे देना ही लेना है, आप जितना दोगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार की जो हद की बातें हैं उसमें हम लेने वाले नहीं बने। सोचो बाबा ने हमें कितना श्रेष्ठ सम्मान दिया है। अगर अभी तक भी हम हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छाएं रखेंगे, तो फिर जो विश्व की सभी आत्माएं हैं उनकी आशाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। हमें लगता है ना, थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, तो कब तक हम ऐसे इच्छाएं रखेंगे। बाबा कहते हैं स्वार्थीपन क्या होता है, स्व के अर्थ में। ये जब हम इच्छाएं रखते हैं ना स्व के अर्थ, तब हम इच्छा मात्रम स्थिति जो होती है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, इसका अनुभव नहीं कर सकेंगे जब तक कि ये इच्छाएं हैं। तो मास्टर विधाता माने संपूर्ण रूप से जिसको बाबा से ही सब कुछ मिल रहा है, जो संपन्न है इसलिए दाता है, तो वो स्वार्थी नहीं होंगे, निस्वार्थ होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। तो बाबा कहते हैं कि अगर ये इच्छाएं अभी भी हैं तो हमारी इच्छा मात्र जो अविद्या की स्थिति है वो फिर हम भला कब अनुभव करेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देंगी। इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए, माइंड में अपने अंडरलाइन कर लीजिए। हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ये इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। रॉयल भिखारीपन है ना, लेकिन रॉयल भिखारीपन का अंश है। क्यों? क्योंकि बाबा एक बहुत गहरी और सुंदर बात समझाते हैं कि जो अधिकारी आत्मा है ना, उसके पीछे स्वतः ही सब कुछ आता है, बिल्कुल वैसे जैसे परछाई है। तो जो बेहद के विधाता हैं, ऐसी आत्माएं जो हैं, उनके जीवन में हद की इच्छाएं, आशाएं वो स्वतः ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। क्योंकि वो कौन सा गाना गाते हैं, जो पाना था सो पा लिया, एक बाप मिला सब मिल गया। तो वो चाहिए चाहिए का गीत नहीं गाते, जैसे लोग गाते हैं ना दुनिया में, ये चाहिए, प्यार चाहिए, शान चाहिए, मान चाहिए, शक्ति चाहिए, तो ये उतना ही फिर दूर होता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम प्रकृति जीत हैं, माया जीत आत्माएं हैं, 5 तत्व भी हम आत्माओं के दासी बन जाते हैं। तो उसके आगे ये जो हम हद की इच्छाएं रखते हैं, हमें अनुभव करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब मैंने कहा मैं मास्टर विधाता आत्मा हूँ, तो इस स्वमान की गहराई में जाने से ये अनुभव होता है कि ये हद की इच्छाएं ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आगे कि मैं आत्मा माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ, बिल्कुल ऐसे है जैसे सूर्य के सामने एक दीपक हो। तो इन छोटी छोटी बातों के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तुम सूर्य ही बन गए हो तो तुमको इन दीपकों की, इन हद की इच्छाओं की क्या आवश्यकता है। तो ये जो चाहिए का गाना हम गाते हैं ना, ये हमको बंद करना चाहिए, क्योंकि इसकी तृप्ति नहीं होती है। चाहिए की तृप्ति का आधार होता है जो भी चाहिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। जो भी आपको चाहिए जीवन में, यही विधि है पाने की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। चाहे वो मान है, आप दो सबको मान, लेना नहीं है।
रिगार्ड सबको दो, खुद को रिगार्ड नहीं कि मेरे को रिगार्ड चाहिए, रिगार्ड चाहिए। आपको नाम चाहिए तो आप बाबा का नाम का दान दो, स्वतः ही आपका नाम हो जाएगा, क्योंकि बाबा समझाते हैं देना ही लेने का आधार है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब एक बात और भी होती है, जैसे जो लौकिक हमारी आशाएं इच्छाएं वो तो समाप्त हो गई, लेकिन जो अलौकिक जीवन होता है जिसमें बेहद की इच्छाएं होती है ना, तो उसमें समझते हैं कि ये तो फिर ज्ञान की है, ज्ञान की इच्छाएं हैं तो ये तो होनी चाहिए अलौकिक जीवन में। लेकिन बाबा कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए माइंड में, कोई भी हद की चाहना वाला माया का सामना नहीं कर सकता है। तो मायाजीत बनने के लिए ये चाहिए से मुक्त होना ही है, ये अति आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं कि मांगने से मिलने वाली ये चीज़ ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो किसी से ना, मुझे रिगार्ड दो, रिगार्ड दो, आपके मन में ये इच्छा है मुझे सब रिगार्ड दें, मुझे रिगार्ड दिलाओ, तो क्या मिल जाएगा? ऐसे मांगने से मिलता है क्या? मांगने से मिले ये रास्ता रॉन्ग है। बाबा कहते हैं तो कैसे मिलेगा? देते जाओ, मांगो नहीं, देते जाओ, चाहे जो भी है। इसी को कहते हैं मास्टर विधाता बनना। तो जब कहो ना तेरा तेरा कहने से प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। तेरा तेरा माने पहले दूसरों को आगे करो, सबको दो, पहले हर चीज़ में दो, अपने को पीछे, दूसरों को आगे रखो, तो जो देता है उसको स्वतः ही मिल जाता है और प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। जैसे गुंबद होता है ना, अब आप उसके अंदर जाके कोई भी आवाज़ करो तो क्या होगा? वही आवाज़ वापस आता है। ऐसे ही इस बेहद के गुंबद में अगर आपके मन से ये मेरा मेरा निकलता है, मेरा 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 मेरा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो वही सबकी तरफ से आप आवाज़ सुनते हो, वही लौट के आता है। तो इसलिए मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा करना है, वो भी मतलब से नहीं करना है, स्नेह से करना है, मन से करना है। स्नेह की शक्ति सबसे महान शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्नेह से नहीं हो सकता। चाहे किसी आत्मा का परिवर्तन है, चाहे किसी सेवा की सफलता है, स्नेह बहुत बड़ी और महान शक्ति है। तो स्नेह से जब तेरा तेरा कहेंगे तो फिर उतना ही क्या होगा? सामने से भी वही तेरा तेरा आएगा। तो ये विधि है परिवर्तन करने की जो बाबा समझाते हैं। तो हमें ऐसे लेता माने लेने वाला नहीं बनना है, मास्टर विधाता बनना है। हर संकल्प में मुझे देना है, हर कदम में मुझे देना है, चाहे गुण द्वारा देना है, चाहे वृत्ति से, चाहे दृष्टि से, चाहे स्नेह से, सदा हर क्षण हर पल देने वाला, लेने का संकल्प भी नहीं आए कभी भी, ये बाबा हमसे आशा रखते हैं। तो हम बच्चों को इस स्वमान का अभ्यास करना है, इसके अर्थ को हमें समझना है, इसका हमें अनुभव करना है, और जहाँ जहाँ जो जो कमी है उसको हमें भरना है। ओम शांति।